हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए आज हम इस वीडियो में जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी देखेंगे। और देखिए इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं जिससे जितने भी क्वेश्चंस थे बेसिक से लेके चल रहे हैं। और ये नोट्स हमारे NCERT और प्लस लूसेंट बुक से बनाए हुए हैं। तो अभी क्या है, आप सभी के पास टाइम है जितना भी, तो जितना भी टाइम है तो अपने हैंड रिटन नोट्स बना के PYQs को एनालिसिस करते हुए चीज़ों को समझते हुए पढ़िए। जितना भी हम लोगों के पास समय है, अभी काफ़ी समय है UPPCS RO एग्ज़ाम्स के लिए और UPPCS 2025 के लिए। और बाकी का आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स या वनडे एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो वहाँ भी ये यहाँ से क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। आपने BPSC 2.3 दिया होगा तो वहाँ भी 0.3 दिया होगा तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चंस थे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट ऑरिजिन्स। तो यकृत के बारे में बात करते हैं। यकृत से संबंधित जितनी भी हमारी शारीरिक गतिविधियाँ हैं, यकृत का किन किन में कार्य होता है वो सभी देख लेंगे। तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसके वेट के बारे में बात करें तो ये 1.5 से 2 kg 2 किलोग्राम तक इसका वेट है, जो कि सबसे अधिक भार है हमारे शरीर का। और फाइब्रोनोजेन नामक ये प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। वहीं हेपेरिन प्रोटीन नामक प्रोटीन के बारे में बात करें तो ये रक्त का थक्का जमने से रोकता है। हेपेरिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमने से रोकती है। वहीं फाइब्रोनोजेन जो प्रोटीन है ये रक्त का जो थक्का बनने में मदद करती है। और RBC की मृत्यु कहाँ पे होती है और ये कहाँ नष्ट होती है, तो ये यकृत में ही RBC नष्ट होती है। यहाँ देखिए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आयरन, कॉपर और विटामिन संचित होते हैं। यकृत में आयरन, कॉपर और विटामिन संचित होते हैं। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है जहर देकर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु की जाती है तो इसका पता लगाने के लिए किस अंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका पता लगाने की जांच की जाती है वो उसका सुराग किसे लगता है। तो इसका सुराग के बारे में बात करें तो ये यकृत से ही पता पड़ता है। यहाँ देखिए पित्ताशय के बारे में बात कर लेते हैं। लीवर से निकलने वाली जो पित्त जमा होता है वो पित्ताशय में ही जमा होता है, लीवर से नहीं, यकृत से निकलने के बाद। और बेसिक नेचर का होता है ये पित्ताशय। और इसके pH मान के बारे में बात करें तो ये 7.7 इसका pH मान है। यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अग्न्याशय, इसके बाद अग्न्याशय की जो कार्य हैं और जो गतिविधियाँ हैं वो सभी देखेंगे। और बाकी का आप सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए। और जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ करा रहे हैं वो आपको टेस्ट के माध्यम से MCQ फॉर्म में इवनिंग में टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेंगे। और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी का देखिए यहाँ देख लेते हैं अग्न्याशय से संबंधित। तो सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि है ये अग्न्याशय हमारे शरीर की। और ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्न्याशय जो ग्रंथि है। और यहाँ देखिए इसके बारे में बात कर लें, इसमें फैट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। ये आप एंजाइम कहाँ होते हैं, फैट, प्रोटीन को पचाने वाले, तो ये अग्न्याशय में, पैनक्रियाज में होते हैं। एंजाइम मूलतः किसके बने होते हैं, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। वहीं लैगरहैंस की दीपिकाओं के बारे में बात कर लें तो यह अग्न्याशय का ही एक भाग होती हैं, लैगरहैंस की जो दीपिकाएँ हैं। और यहाँ देखिए इसके बारे में बात करें तो बीटा सेल्स इंसुलिन होती है। और वहीं अल्फा सेल्स की बात करें तो ये ग्लूकोन होती है। और गामा सेल सोमेटोसिन होती है और ये हार्मोन निकलता है इन तीनों से ही। यहाँ देखिए इंसुलिन के अल्प स्रावण से अगर इंसुलिन हमारे शरीर में कम स्रावित होता है तो इससे मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग हो जाता है। वहीं इसका अधिक स्रावण से हाइपोथैलीसीमिया रोग होता है। अब आगे इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो देखिए ये डायग्राम के द्वारा जो हमारी पाचन प्रक्रिया है, हमारे शरीर की जो गतिविधियाँ हैं, जो आप सभी के साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो वही है ह्यूमन यहाँ पे दर्शाया गया है डायग्राम के माध्यम से। तो देख लीजिए किस अंग का क्या कार्य है और कौन सा अंग किस जगह पे होता है बॉडी में। और यहाँ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो परिसंचरण तंत्र है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं
तो देखिए परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, तो वो हैं हृदय, ये पंपिंग करता है रक्त की, और रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं 2 पार्ट में विभाजित हैं, धमनी और सिरा। और यहाँ देखिए बात कर लें रक्त और लसिका के बारे में। ये रक्त लसिका तीसरा कंपोनेंट है हमारा, वही है। यहाँ देखिए हृदय के बारे में बात करें तो ये सबसे व्यस्त अंग है हमारी बॉडी का, और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। और इसके वेट के बारे में बात कर लें तो ये 300 kg 300 ग्राम इसका वेट है हृदय का। अब यहाँ इसे देखिएगा डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार होता है, कहाँ से किस अंग में पहले जाता है, बॉडी पार्ट्स में एरोटा लेफ्ट, निलय आनंद में, वही सब यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप चाहो तो नोट डाउन भी इसे कर सकते हो। यहाँ आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए इसमें कहा गया है ब्लड वेसल्स, जो धमनियाँ हैं उनके कार्य क्या है। तो ये ब्लड को लाता है, जो कि एक अपवाद है इसमें। और देखिए सिरा के बारे में बात करें तो ये डाइऑक्साइड ब्लड को लाता है। और देखिए यहाँ बीपी के बारे में बात कर लेते हैं। बीपी तो नॉर्मल जो मनुष्य का बीपी है वो कितना होना चाहिए, तो 120 से 180 तक बीपी टेम्परेचर है, तो वो नॉर्मल है। और इस यंत्र के द्वारा मापा जाता है टेम्परेचर को। और यहाँ पे देखिए हीट बीट के बारे में बात करें तो हार्ट बीट के बारे में बात करें तो ये सामान्यतः 72 पर मिनट होती है। वहीं भूल की बात करें तो इसमें नवजात शिशु में 150 पर मिनट होती है इसकी हार्ट बीट है। और यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है तो यहाँ देखिए लसिका के बारे में बात की गई है। तो यहाँ से जितने भी लसिका से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी हम यहाँ देख लेंगे। तो विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच हल्के पीले द्रव होता है, वही उसे लसिका कहा जाता है। और देखिए इसकी पहचान है, ये इसमें लिम्फोसाइट्स भी पाया जाता है, वहीं बैक्टीरिया को मारता है लसिका, और जख्म जो भी घाव हो जाते हैं उसे भरने में मदद करता है। और यहाँ इसके प्रभाव के बारे में ऊतक की से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में इसका प्रभाव होता है। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए श्वसन तंत्र, तो ये श्वसन तंत्र किस तरीके से किस प्रकार से किस अंग में होता है। तो देखिए सबसे पहले नासाद्वार, नासा गुहा और ग्रसनी श्वसन तंत्र के बारे में बात कर लें तो जब कुछ भी निगलना होता है तो यह भोजन या ग्लोटिन्स द्वारा बंद हो जाता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। वो स्वर तंत्र के कारण होता है। और यहाँ कंठ के बारे में बात की गई है, श्वसनी के बारे में बात की गई है, और फिर फेफड़ा में और फिर श्वसन नलिका में ये श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वही होती है। अब आगे नेक्स्ट ये भी आप देख लीजिएगा, तो अब ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रेब्स चक्र का संबंध ऊर्जा उत्पादन से ही है। अब आगे यहाँ देखिए ये जो श्वसन तंत्र की जितना भी क्रियाएं हैं वो सभी यहाँ पे जो आपको ऊपर सभी बता चुके हैं वही बताया गया है। अब यहाँ देखिए जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में बात कर लें कि जो उत्सर्जन तंत्र है कौन कौन से अंग इसमें काम करते हैं। तो स्किन, किडनी, लीवर, फेफड़ा, लंग्स, ये सभी उत्सर्जन में काम करते हैं। वक्र के बारे में बात करें तो ये वक्र का कौन कौन से काम है, तो ये पेयर में होता है, वक्र पेयर में होता है, इसके 2 भाग होते हैं। और इसके वेट के बारे में बात कर लें तो 140 ग्राम इसका वेट है। बाहरी भाग को कॉर्वेक्स और भीतरी भाग को मेंडुला कहते हैं। इसके को वक्र की को किडनी के को। यहाँ देखिए इसके बारे में थोड़ा फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये रक्त का फिल्टर करना है इसका काम। पर डे 180 लीटर रक्त को ये फिल्टर करता है किडनी। और देखिए किडनी जो रक्त को फिल्टर करता है उसके बाद जो बचता है वो यूरिन होता है। यूरिन में देखिए वाटर की बात करें तो ये 95% होता है। वहीं सॉल्ट की बात करें नमक की तो ये 2% इसमें सॉल्ट होता है। वहीं यूरिया को देखें तो इसमें 2.7% यूरिया होता है। और यूरिक अम्ल के बारे में बात कर लें तो ये 0.3% यूरिक अम्ल होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपने किसी टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा गया था तो वहाँ भी था। अब आगे देखिए यहाँ देखिए पीला रंग
जो यूरिन का पीला रंग होता है वो किसके की वजह से होता है, तो ये यूरोक्रोम की वजह से इसका रंग पीला होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं त्वचा के बारे में। तो त्वचा से सीबम व पसीना बाहर आता है। त्वचा से जो रोम क्षेत्रों द्वारा स्रावित होता है जल, तो वो पसीना स्रावित होता है। वहीं यकृत से बात कर लें तो यूरिया को बाहर निकालता है लीवर। और वहीं लंग्स के बारे में बात करें तो इनसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, लहसुन, प्याज की गंध को ये लंग्स से बाहर निकलता है फेफड़े से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए जितने भी तंत्र से संबंधित क्वेश्चंस हैं उन सभी को देख लेंगे हम यहाँ पे। इसके अंतर्गत बहुत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएँ फैली होती हैं और नर्वस इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स विद्युत आवेगों के रूप में इंफॉर्मेशंस भेजती रहती हैं हमारी बॉडी पार्ट्स को। तो इसके देखिए 3 पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से, ब्रेन, मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र, ये इसके 3 पार्ट हैं। और मस्तिष्क के बारे में जितने भी मस्तिष्क के द्वारा, ब्रेन के द्वारा जो काम होते हैं उन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अग्र ब्रेन के बारे में बात करें, अग्र मस्तिष्क के, तो ये और मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, इसके 3 भाग हैं। ब्रेन क्रेनियम में बंद रहता है। ब्रेन किस में बंद रहता है पूछ लिया जा सकता है, तो ये क्रेनियम में बंद रहता है। और इसका वेट कितना होता है, तो ये 1350 से 1400 ग्राम तक इसका वेट होता है मस्तिष्क का। वहीं सेरिब्रम के बारे में बात करें, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, तो ब्रेन का सबसे डेवलप पार्ट है ये सेरिब्रम, जो भाग है सबसे डेवलप पार्ट है हमारी मस्तिष्क का। यहाँ पे देखिए बुद्धिमत्ता, मेमोरी, इच्छा शक्ति, चिंतन का केंद्र भी यही होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देख लीजिएगा आगे थैलेमस के कार्य के बारे में बात कर लें तो दर्द, ठंडा व गर्म की पहचान थैलेमस के द्वारा होती है। वहीं हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें भूख, प्यास, ताप नियंत्रण और प्यार, घृणा, ब्लड प्रेशर, गुस्सा, खुशी, ये सभी हाइपोथैलेमस के द्वारा कार्य होते हैं। और सेरेब्रम की बात करें तो ये बैलेंस ऑफ बॉडी को बनाए रखता है सेरेब्रम। और वहीं मेंडुला की बात करें तो यह पीछे का भाग है, जो हमारे मस्तिष्क का पीछे का भाग होता है ब्रेन का, उसे मेंडुला कहा जाता है। उपापनय और रक्तदाब, हृदय का धड़कन, श्वसन नियंत्रण, उल्टी जैसे कामों में ये इससे अब मेंडुला से पता लगते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका प्रमुख प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करने को कहा जाता है इसे स्पाइन। अब आगे नेक्स्ट तो देखिए ये मस्तिष्क है, इसके जो द्वारा कार्य किए जाते हैं, मिड ब्रेन किसे कहा जाता है, स्पाइन कोर्ड किसे कहा जाता है, और पॉन्स मेंडुला सेरेब्रम किसे कहा जाता है, वही सब हाइड ब्रेन किसे कहते हैं, वही सब इसके पार्ट्स को दिखाया गया है। तो मिड ब्रेन की बात करें तो ये बीच में ही होता है। तो देखिए आज जितने भी इतने क्वेश्चंस थे हमने सारे देख लिए। अब आगे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो त्वचा, वक्र और यकृत, फेफड़ा, इन तीनों से जो उत्सर्जन होता है वही होता है। और देखिए ये क्वेश्चंस आगे भी हम लिख चुके हैं, तो ये भी देख लिए ही है हमने, ये शायद PDF में दोबारा से हो गया है। तो यहाँ पे देखिए अब आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।